नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। अभी कल से आगे पढ़ रहे हैं। भगवान ने अपने सारथी दारुक से रथ तैयार करवाया और ब्राह्मण सुदेव को वंदन करके गणपति का स्मरण किया और रथारूढ़ हुए। घर से बाहर निकलते समय गणपति की इन शब्दों में स्तुति करोगे तो कोई बाधा नहीं होगी। फिर ये 4 लाइन की स्तुति है, कल पढ़े थे। भगवान जगत को यह बताते हैं कि वे स्वयं भगवान होते हुए भी मर्यादा का पालन करते हैं। मर्यादा का अनुचित भंग करने वाला दुखी होता है। यदि तुम्हें अधिक सुख सुविधा मिली है तो मर्यादा का पालन भी अधिक किया जाना चाहिए। भगवान ने पहले सुदेव को रथ में बिठलाया। सुपात्र ब्राह्मण का सम्मान करो। साधु संतों का सम्मान करने से लक्ष्मी जी घर में पधारेंगी। एक ही रात में श्री कृष्ण का रथ विदर्भ नगरी में पहुंचा। लोगों को प्रभु के दर्शन से बड़ा आनंद हुआ। सभी कहने लगे कि रुक्मिणी के योग्य तो यही वर है। दोनों लक्ष्मी नारायण से शोभायमान होंगे। उधर ब्राह्मण हंसता हुआ रुक्मिणी के पास पहुंचा। मैं भगवान को ले आया हूँ, उन्होंने तुम्हें स्वीकार किया। रुक्मिणी ने प्रणाम करते हुए पूछा, क्या सेवा करूं मैं आपकी? सुदेव ने कहा कि उनको किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है। तेरी जय हो। रुक्मिणी भगवान से मिलने वाले उस सुदेव की जन्म जन्मांतर की ऋणी हो गई। इधर शिशुपाल भी जरासंध आदि राजाओं के साथ आ पहुंचा। उसने श्री कृष्ण के आगमन का समाचार सुना तो वो कुछ डर सा गया। उसने जरासंध से कहा, वह चोर कहीं मेरी होने वाली पत्नी की चोरी कर गया तो? जरासंध ने उसे ढांढस बताते हुए कहा, हम यहाँ केवल खाने पीने नहीं आए हैं, समय आया तो तेरे लिए लड़ेंगे भी। रुक्मिणी ने भी कहा है, मैंने ऐसी व्यवस्था की है कि मेरी बहन के निकट कोई मानव तो क्या पक्षी तक नहीं जा सकता। जब वह पार्वती के मंदिर जाएगी तो उसके आगे पीछे 16 कन्या और मेरे कई पहलवान भी साथ होंगे। यह सुनकर शिशुपाल को कुछ शांति हुई। उधर रुक्मिणी ने स्नान श्रृंगार से नियुक्त होकर तुलसी और माता पिता की पूजा की। माता ने कहा, तेरा विवाह होने जा रहा है, सो उचित है कि तू पैदल ही पार्वती के मंदिर पहुंच। रुक्मिणी ने दूसरी बार प्रणाम किया तो माता ने वैसा करने का कारण पूछा। पुत्री ने आशीर्वाद मांगा।
पुत्री जानती थी कि वह तो पार्वती के मंदिर से सीधा द्वारिका जाने वाली है, उसे घर लौटना नहीं है। कई राजाओं की रुक्मणी के दर्शन किए। माता जी के सौंदर्य को निहारने की इच्छा थी, किंतु उन्हें कुछ नहीं दिख पाया। रुक्मणी मंदिर में पूजा और पार्वती की मूर्ति की कर रही थी, किंतु उस मूर्ति में उसे द्वारिकानाथ के दर्शन हो रहे थे, क्योंकि उसकी भक्ति अनन्य थी। रुक्मणी ने गणपति और पार्वती की पूजा की और प्रार्थना की, मैं हमेशा आपकी पूजा करूंगी, मेरा श्री कृष्ण से विवाह हो जाए, ऐसा कीजिए। पार्वती जी ने उसे आशीर्वाद दिया। रुक्मणी पूजा करके मंदिर से धीरे धीरे नीचे आ रही थी, तो कामांध राजा गण उसके सौंदर्य की प्रशंसा करने लगे। माता जी को तो वंदन करनी चाहिए। रुक्मणी सोचा कि वह तो जीव मात्र की माता है, ये अपने ही बालक उसको काम भाव से निहार रहे हैं। रुक्मणी ने दृष्टि से वह तेज प्रकट किया कि सभी कामांध राजा मूर्छित हो गए। माता जी को जो काम भाव से देखेगा उसका पतन ही होगा। प्रभु ने दारुण को रथ आगे बढ़ाने की आज्ञा दी। दूर से गरुड़ ध्वज देखकर रुक्मणी प्रसन्न हो गई। प्रभु ने उसका हाथ पकड़कर अपने रथ में उसको बिठला लिया और रथ द्वारिका की दिशा में दौड़ चला। धराशायी राजाओं को जब सुध आई तो अपने कपड़ों को झाड़ते हुए खड़े हुए। एक कहता था उसे चक्कर आए थे, तो दूसरा कहता था कि तेज के मारे गिर गया था। उन्होंने जब माना कि श्री कृष्ण रुक्मणी का हरण कर ले गए हैं, तो उन्हें आश्चर्य आघात लगा। क्यों इतने क्षणों में वह सुंदरी को ले भागा, हम उससे युद्ध करेंगे। माता लक्ष्मी को भोग इच्छा की दृष्टि से देखने वाले का पतन ही होता है। शिशुपाल को तो रोना सा आ गया, मेरी नाक कट गई। जरासंध आदि ने कहा, नारी की भांति विलाप करने की ये घड़ी नहीं है, हम सब की नाक कट गई है, हमें उस गोपाल से युद्ध करना होगा। शिशुपाल, जरासंध, दत्तवक्र आदि अपनी सेना को लेकर श्री कृष्ण का पीछा करने दौड़े। उधर शाम तक कन्हैया घर न पहुंचा तो बलराम को चिंता हुई। पूछताछ करने पर उन्हें सारी बात का पता चला। वह भी कैसा शर्मिला है कि मुझसे बात तक न की। वे तुरंत सेना को लेकर विदर्भ आ पहुंचे और शिशुपाल, जरासंध आदि की सेना को तितर बितर कर दिया। साथ निभाने का वादा करने वाले राजा भी भाग निकले। शिशुपाल अकेला अपनी किस्मत को रोता रह गया। शिशुपाल रोता रहा, किंतु लड़ने नहीं गया। कामी व्यक्ति भीरू भी होता है। उसके पास जरासंध आया और कहने लगा, यदि श्री कृष्ण अकेला होता तो मैं उसे हरा देता, किंतु बलराम को हराना आसान नहीं है। समय ही हमारे विपरीत है। यदि तू जीवित रहेगा तो हजारों कन्याएं मिल जाएगी। इस बार तो हम भाग चलें। रुक्मी श्री कृष्ण से लड़ने आया तो उन्होंने उसे एक खंबे से बांध दिया। रुक्मणी ने प्रार्थना की, मेरे भाई को मत मारो। बलराम ने भी कहा, जो भी हो, अब तो यह तेरा साला है, उसे नहीं मारा जा सकता। उन्होंने रुक्मी को बंधन मुक्त किया। रुक्मी वैसे तो उद्यत था, किंतु बहन को प्रसन्न करने के लिए उसने बलराम को प्रणाम किया। रुक्मिणी आनंद से सोचने लगी,
मेरे जेठ जी कितने दयावान हैं, उन्होंने मेरे पापी भाई को क्षमा कर दिया। आज तो विवाह के बाद भाई भाई एक साथ रह नहीं पाते। यदि मन विशाल रखोगे तो झगड़े नहीं होंगे। हमारे देश का आदर्श तो संयुक्त कुटुंब का है। राम लक्ष्मण आदि तथा पांडव भी एक ही घर में रहते थे। कृष्ण ने उद्धव के साथ गोकुल पत्र भेजा कि जब नंद बाबा पधारेंगे तभी वह विवाह करेगा। नंद बाबा को आनंद तो हुआ, किंतु उन्होंने सोचा कि वह तो यहाँ आता नहीं है और ऊपर से मुझे बुला रहा है, मैं द्वारिका नहीं जाऊंगा। उसके विवाह के दिन मैं यहाँ ब्रह्म भोज करा दूंगा। श्री कृष्ण ने ये बात जानी तो वे स्वयं गोकुल पधारे। मैया, मैं आ गया, मेरे साथ द्वारिका चलें, नहीं तो तेरा कन्हैया अविवाहित ही रह जाएगा। नंद बोला, यशोदा, गोपियां तथा अन्य सभी व्रजवासी द्वारिका पधारे। श्री कृष्ण और रुक्मिणी के दर्शन करके भगवान का स्मरण करते हुए गोपियों ने वहां देहोत्सर्ग कर दिया। गोपियों के श्री अंग की मिट्टी से ही गोपी चंदन बना। वहां गोपी सरोवर भी है। गोपी चंदन की महिमा न्यारी है। वहां महाप्रभु जी की बैठक है। वहां उन्होंने भागवत पाठ किया था। फिर वहां राजा भीष्मक भी आए। दुर्वासा के शाप के कारण कृष्ण रुक्मिणी के साथ द्वारिका में तो रह नहीं सकते थे, सो माधवपुर में विवाह विधि संपन्न हुई। ब्रह्मा ने विवाह विधि का मुहूर्त दिया। मार्गशीर्ष मास की पंचमी रुक्मिणी को मंडप में ले लाया गया। ब्राह्मण समुदाय स्वस्ति वचनों का उच्चार कर रहे थे। अभी फिर से पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो। कल का था कि रथ दारुक को भगवान ने अपने सारथी दारुक को रथ तैयार करने के लिए कहा। फिर वो रथ में बैठ के जो पैगाम लेके गया था रुक्मिणी का, वो कौन था? ब्राह्मण सुदेव। तो भगवान ने पहले सुदेव को नमस्कार किया, उसके बाद ब्राह्मण को नमस्कार, उसके बाद फिर गणपति की वंदना की। तो उसका इंटेंशन भगवान ने बोला कि अगर घर से निकलते हो, बाहर कहीं जा रहे हो, तो कोई बाधा न आए, इसके लिए गणपति का ध्यान करके घर से बाहर निकलो। कोई भी शुभ कार्य करना हो तो गणपति का ध्यान सबसे पहले। ये विघ्न हरता है, विघ्नों को हरने वाले गणपति। तो भगवान ने जगत को ये बताया कि मैं खुद भगवान होते हुए भी मर्यादा करता हूँ। मैंने हमको सिखाया कि तुम भी ऐसी मर्यादा करो। मर्यादा का अनुचित भंग करने वाला दुखी होता है। यदि तुम्हें अधिक सुख सुविधा मिली है तो मर्यादा का पालन भी अधिक किया जाना चाहिए। अगर अधिक सुख सुविधा मिली है तो मर्यादा का पालन भी भगवान ने बोला अधिक करो। भगवान ने पहले सुदेव को रथ में बिठाया। सुपात्र ब्राह्मण का सम्मान करो। इसका इंटेंशन है कि ब्राह्मण अगर सुपात्र है तो उसका सम्मान करना चाहिए, करो। साधु संतों का सम्मान करने से लक्ष्मी जी आपके घर में पधारेगी। तो जब साधु संतों का सम्मान करोगे तो लक्ष्मी जी घर में पधारेगी। और अभी कृष्ण भगवान जा रहे हैं रुक्मिणी का हरण करने, तो रुक्मिणी भी लक्ष्मी का प्रतीक है। एक ही रात में श्री कृष्ण का रथ विदर्भ नगरी में पहुंचा। लोगों ने प्रभु के दर्शन से बड़ा आनंद हुआ। एक ही रात में पहुंच गए तो सबने कृष्ण का जो दर्शन किया
सबको आनंद हुआ। सभी कहने लगे कि रुक्मणी के योग्य तो यही वर है, तो दोनों लक्ष्मी नारायण से शोभायमान होंगे। सब ऐसा सोच रहे हैं, थॉट कर रहे हैं कि अगर रुक्मणी का विवाह कृष्ण के साथ हो तो ये जोड़ी कैसी होगी, लक्ष्मी नारायण की। उधर हंसता हुआ ब्राह्मण रुक्मणी के पास पहुंचा। सुदेव ब्राह्मण रुक्मणी के पास गया और कहा, मैं भगवान को लेकर आया हूं, उन्होंने तुझे स्वीकार किया है। आपने तो एक लेटर देने की बात कही थी, मैं लेटर दिया, उसको भी साथ लेके आया हूं। तो उन्होंने तुम्हें स्वीकार किया है। रुक्मणी ने प्रणाम करते हुए पूछा। तो रुक्मणी ने सुदेव ब्राह्मण को प्रणाम करते हुए पूछा, क्या सेवा करूं मैं आपकी? आपने ये कार्य पूरा किया तो मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो सुदेव ने कहा कि उनको किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है। कोई भी सेवा, किसी वस्तु, किसी की भी अपेक्षा नहीं है। और गुरु ने क्या बोला सुदेव ब्राह्मण ने, तेरी जय हो। रुक्मणी भगवान से मिलाने वाले उस सुदेव की जन्म जन्मांतर की ऋणी हो गई। तो जब सुदेव ब्राह्मण ने बदले में रुक्मणी से कुछ नहीं लिया, कुछ भी अपेक्षा नहीं की, तो रुक्मणी उस ब्राह्मण की जन्म जन्मांतर ऋणी हो गई कि तेरा ऋण मैं कैसे चुकाऊंगी, जन्मों जन्मों तक नहीं चुकाती हूं। तो रुक्मणी उस ब्राह्मण, सुदेव ब्राह्मण की जन्म जन्मांतर की ऋणी हो गई। माना बदले में कुछ नहीं लो तो सामने वाले का ऋण बना ही रहता है। तो सामने वाला कौन? सुदेव ब्राह्मण। उसने कुछ नहीं लिया और रुक्मणी का जो प्रस्ताव था, तो उसने उस प्रस्ताव को समझ के और भगवान कृष्ण तक वो लेटर पहुंचाया, बदले में कुछ नहीं लिया। इधर शिशुपाल भी जरासंध आदि राजाओं के साथ आ पहुंचा। अब ये तो इधर की लीला, उधर शिशुपाल भी जरासंध दूसरे जो राजा थे उनके साथ आ पहुंचा। उसने श्री कृष्ण के आगमन का समाचार सुना। उसको मालूम पड़ा शिशुपाल को और जरासंध को कि श्री कृष्ण भी यहाँ आया हुआ है। तो उसने समाचार सुना तो वो कुछ डर सा गया, उसको मन में डर गया। उसने जरासंध से कहा, उसने जरासंध से क्या कहा, वह चोर कहीं मेरी होने वाली पत्नी की चोरी कर गया तो? वह चोर माना कृष्ण के लिए, तो कृष्ण जो चोर है, वो अगर मेरी पत्नी रुक्मणी, वो अभी कुछ बात हुई नहीं है लेकिन वो मान के बैठा है कि वो मेरी है, तो वह चोर कहीं मेरी पत्नी, होने वाली पत्नी की चोरी कर गया तो जरासंध ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा। उसके साथ जरासंध भी आए थे शिशुपाल के साथ, तो उसने उसको धीरज, ढांढस बंधाते हुए कहा, हम यहाँ केवल खाने पीने नहीं आए हैं, तेरे साथ हम आए हैं तो उसका कुछ तो इंटेंशन है ना, खाली खाने पीने नहीं आए हैं, पार्टी शार्टी करने नहीं आए हैं। समय आया तो तेरे लिए लड़ेंगे भी। कोई अगर ऐसी नौबत आ गई, वो चोर सामने पड़ गया तो तेरे लिए लड़ाई भी करनी पड़े तो लड़ेंगे भी। रुक्मी ने भी कहा है, रुक्मी माना रुक्मणी के भाई ने, उसने भी कहा है, मैंने ऐसी व्यवस्था की है, मैंने ऐसी व्यवस्था की है कि मेरी बहन के निकट कोई मानव तो क्या, पक्षी तक नहीं जा सकता। तो ये बात जरासंध ने शिशुपाल को बताया कि मैंने रुक्मणी से जो बात की है, तो रुक्मी
रुक्मणी का भाई रुक्मी ने इतनी व्यवस्था की है कि रुक्मणी के सामने कोई मानव तो क्या, कोई पक्षी भी नहीं जा सकता। जब वह पार्वती के मंदिर जाएगी, जिस समय वो विवाह करने के पहले आशीर्वाद के लिए पार्वती के मंदिर जाएगी, तो उसके आगे पीछे 16 कन्या और मेरे कई पहलवान भी साथ होंगे। तो रुक्मणी के आगे पीछे 16 कन्याएं, उसकी सहेलियां साथ होंगी और मेरे कई पहलवान भी साथ में होंगे। यह सुनकर शिशुपाल को कुछ शांति हुई। जब ये बात शिशुपाल ने सुना तो उसके मन में कुछ शांति हुई। ये कन्याओं का जो भाव है, तो जब लड़की की शादी होती है तो उसकी सहेलियां या उसकी एज की जो दूसरी होती हैं कन्याएं, उनको साथ रखने का जो आजकल तो ये सब भाव नहीं रहे हैं, तो फिर उस भाव को प्रधानता देते हुए एक भाव की कोई आन रानी के रूप में सिंधी में बोलते हैं, एक उसकी बहन या सखी सहेली जो भी हो, एक को साथ में रखते हैं। पर ये हमारे शास्त्रों में है कि उसकी सखी सहेलियां उसके साथ रहें। जाएगी तो उसके आगे पीछे 16 कन्या और मेरे कई पहलवान भी साथ होंगे। यह सुनकर शिशुपाल को कुछ शांति हुई। उधर रुक्मणी ने स्नान श्रृंगार से नियुक्त होकर, और दूसरी तरफ रुक्मणी स्नान और श्रृंगार करके तुलसी और माता पिता की पूजा की। तुलसी माता की वो रोज पूजा करती थी। कल खुला था ना कि तुलसी माना एक पूजा माना जल दीपक जलाना, भोग लगाना, समथिंग जो भी है। और दूसरा तुलसी का ज्ञान में इंटेंशन है, तुलसी है श्रद्धा का प्रतीक। तो उसने श्रद्धा रखी पूर्ण, तो उसने तुलसी और माता पिता की पूजा की। माता ने कहा, तेरा विवाह होने जा रहा है, सो उचित है कि तू पैदल ही पार्वती के मंदिर पहुंचे। तब माता ने रुक्मणी को कहा कि तेरा विवाह होने जा रहा है, तो अब यही उचित है कि तू घोड़े सवारी में न बैठ के पैदल ही माता जी के मंदिर में जा। तो रुक्मणी ने दूसरी बार प्रणाम किया। अभी एक बार तो प्रणाम किया तुलसी माता को और माता पिता को, फिर माता ने ये कहा, तो रुक्मणी ने दूसरी बार भी माता को प्रणाम किया। तो माता ने ऐसा करने का कारण पूछा कि एक बार तो प्रणाम किया, फिर ये दूसरी बार प्रणाम क्यों? तो पुत्री ने आशीर्वाद मांगा। तो पुत्री ने फिर माता को कहा कि माँ, मैं मंदिर तो जा रही हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। पुत्री जानती थी, अभी दूसरी बार जो उसका था इंटेंशन, वो इंटेंशन दूसरी बार प्रणाम करने का क्या था कि पुत्री जानती थी, पुत्री माना रुक्मणी जानती थी कि वह तो पार्वती के मंदिर से सीधा द्वारिका जाने वाली है। तो जो दूसरी बार माता से मोकलावा करूं, सेंड ऑफ करूं, विदाई करूं, तो वो विदाई का दूसरी बार भी आशीर्वाद रुक्मणी माता से उसी समय लेती है। पुत्री जानती थी कि वह तो पार्वती के मंदिर से सीधे द्वारिका जाने वाली है, उसे घर लौटना नहीं है। तो इस कारण रुक्मणी ने दूसरी बार भी माता को प्रणाम किया और आशीर्वाद ली। कई राजाओं की रुक्मणी के दर्शन की, माता जी के सौंदर्य को निहारने की इच्छा थी, किंतु उन्हें कुछ नहीं दिख पाया। कई राजा दूर से ही रुक्मणी निकली तो रुक्मणी के दर्शन, माता जी के सौंदर्य को निहारने की उनकी इच्छा थी, पर उनको कुछ भी
नहीं दिख पाया। रुक्मणी मंदिर में पूजा तो पार्वती की मूर्ति की कर रही थी। अभी रुक्मणी ने कुछ ऐसा तेज किया कि दूर से भी राजा उसको देख नहीं पाए, क्योंकि उनकी दृष्टि में क्या थी? कामना। और ये थी सत्य का प्रतीक, माता थी। तो रुक्मणी मंदिर में पूजा तो पार्वती की मूर्ति की कर रही थी, किंतु उस मूर्ति में उसे द्वारिका नाथ के दर्शन हो रहे थे। अभी रुक्मणी पहुंची मंदिर। मूर्ति कौन सी है? पार्वती की। पर पार्वती की मूर्ति में वो जो पूजा कर रही है, तो उसको दर्शन हो रहे हैं पार्वती के भाव में भी द्वारिका जी के, क्योंकि उसकी भक्ति अनन्य थी। सब में एक, अनेक में जो एक देखे। फिर जिसका जिसमें भाव है, कृष्ण में, राम में, गुरु में, तो रुक्मणी का जो भाव था वो कृष्ण का भाव था। तो वो पूजा पार्वती की कर रही है, पर भाव कि इस रूप में भी मेरे कृष्ण की सत्ता, पावर, ऐसा भाव करके। तो जब ये भाव है तो ये है अनन्य भक्ति। मूर्ति में उसे द्वारिका के दर्शन हो रहे थे, क्योंकि उसकी भक्ति अनन्य थी। रुक्मणी ने गणपति और पार्वती की पूजा की और प्रार्थना की। तो रुक्मणी ने पहले गणपति की, बाद में पार्वती की पूजा की और दोनों को प्रार्थना की। मैं हमेशा आपकी पूजा करूंगी। गणपति को और पार्वती जी को भी कहा, पार्वती माता को, कि मैं हमेशा आपकी पूजा करूंगी, मेरा श्री कृष्ण से विवाह हो जाए। मेरा श्री कृष्ण से विवाह हो जाए, मैं हमेशा आपकी पूजा करूंगी। मेरा श्री कृष्ण से विवाह हो जाए, ऐसा कीजिए। पार्वती जी ने उसे आशीर्वाद दिया। तब माता पार्वती ने रुक्मणी को आशीर्वाद दिया। अभी आशीर्वाद दिया माना साकार भाव नहीं, पर निराकार भाव में जैसी स्तुति करोगे वैसा वैसा आशीर्वाद उसका पता अंदर ही पड़ेगा। जिसका जैसा भाव होता है ना, उस भाव का पता अंदर पड़ता है कि अभी मेरी ये स्थिति है, ये भाव है। तो मेरा श्री कृष्ण से विवाह हो जाए, ऐसा कीजिए। पार्वती ने उसे आशीर्वाद दिया। रुक्मणी पूजा समाप्त करके मंदिर से धीरे धीरे नीचे आ रही थी। मंदिर से फिर नीचे, माना सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ रही थी। तो कामांध राजा गण, जो राजा थे कामना लेके आए, कामांध राजा गण उसके सौंदर्य की प्रशंसा करने लगे। दूर से देख के रुक्मणी के सौंदर्य की प्रशंसा करने लगे। माता जी को तो वंदन करना चाहिए। अभी रुक्मणी माता के रूप में, हाँ, ये माता का रूप नहीं बोलो तो कुंवारी कन्या। तो कुंवारी कन्या है, उसको ऐसा भाव देखना गलत है। तो माता जी को तो वंदन करना चाहिए। रुक्मणी ने सोचा कि वह तो जीव मात्र की माता है, ये अपने ही बालक उसको काम भाव से निहार रहे हैं। रुक्मणी ने अपनी दृष्टि से वह तेज प्रकट किया कि सभी कामांध राजा मूर्छित हो गए। तो रुक्मणी माता के भाव में कि ये जो भी कामना से देख रहे हैं, तो ये तो उनका गलत है। तो रुक्मणी ने अपनी दृष्टि से ऐसा तेज प्रकट किया कि जो भी कामना वासना से रुक्मणी को देख रहा था, तो वो सब राजा मूर्छित हो गए। माता जी को जो काम भाव से देखेगा उसका पतन ही होगा। अब इसका इंटेंशन भगवान समझा रहे हैं कि माता जी को जो भी काम भाव से देखेगा उसका पतन पक्का है, पतन। प्रभु ने दारुक को
रथ आगे बढ़ाने की आज्ञा दी। फिर प्रभु ने, कृष्ण ने दारुक को अपना रथ आगे बढ़ाने की आज्ञा दी। दूर से गरुड़ ध्वज देखकर रुक्मणी प्रसन्न हो गई। अभी रथ दूर से आ रहा है और इधर जो कामांध राजा थे वो रुक्मणी ने अपने तेज से उनको मूर्छित कर दिया, पर उसका इंटेंशन बताया क्योंकि वो कामना के भाव से अंधे हो रहे थे, कामांध। तो रुक्मणी ने अपना तेज उनको दिखाया जिससे वे मूर्छित हो गए, और इधर राजा सब मूर्छित हो गए, और उधर से भगवान कृष्ण ने दारुक, जो भगवान का सारथी था, दारुक को रथ आगे बढ़ाने की आज्ञा दी। दूर से गरुड़ ध्वज देखकर रुक्मणी प्रसन्न हो गई। तो रथ के ऊपर एक ध्वजा थी, गरुड़ ध्वजा, उस पर गरुड़ का चिन्ह बना हुआ, गरुड़ का भाव। तो गरुड़ क्या है? भगवान का वाहन है, गरुड़ पक्षी। तो गरुड़ ध्वज देखकर रुक्मणी प्रसन्न हो गई। प्रभु ने उसका हाथ पकड़कर अपने रथ में उसको बिठला लिया। दौड़ते भगवान रथ में आए और रुक्मणी का हाथ पकड़ा और उसको अपने रथ में बिठला लिया, और रथ द्वारिका की दिशा में दौड़ चला। और रथ द्वारिका की दिशा में आगे बढ़ा, दौड़ चला। धराशायी राजाओं को जब सुध आई, अब उधर से जब राजा जो मूर्छित हो गए थे, जब उनकी मूर्छा दूर हुई, उनको सुध आई, तो अपने कपड़ों को झाड़ते हुए खड़े हुए। मूर्छित हो गए, जमीन पे गिर गए, तो अपने कपड़ों को झाड़ते हुए खड़े हो गए। एक कहता था उसे चक्कर आए थे, तो दूसरा कहता था कि तेज के मारे गिर गया था। उन्होंने जब माना कि श्री कृष्ण रुक्मणी का हरण कर ले गए हैं, तो उन्हें आश्चर्य आघात लगा। अब एक ने कहा मेरे को चक्कर आ गया, दूसरे ने कहा कि उसका तेज देख के मैं तो गिर पड़ा। फिर जब उनको होश आया तो उन्होंने देखा कि कृष्ण तो रुक्मणी का हरण कर ले भागे हैं, उनको भगा के ले गए। तो फिर सब राजा को आश्चर्य, आश्चर्य के साथ आघात लगा। आघात माना धक्का, ये कैसे हो गया? तो आश्चर्य आघात लगा, क्या इतने क्षणों में वह सुंदरी को ले भागा? कि हम मूर्छित हुए नहीं कि उठे, तो इतनी देर में वो रुक्मणी को, सुंदरी को ले भागा। हम उससे युद्ध करेंगे। अभी सभी राजा आपस में कह रहे हैं। माता लक्ष्मी को भोग इच्छा की दृष्टि से देखने वाले का पतन होता है। अभी इसका इंटेंशन फिर भगवान ने समझाया, क्या? कि माता लक्ष्मी जो भी माता के भाव में है, बहन के भाव में है, कुमारी के भाव में है, उनको भोग इच्छा की दृष्टि से जो देखता है उसका किसी न किसी रूप से पतन होता है। शिशुपाल को तो रोना सा आ गया। अभी शिशुपाल जो पहले ही डर था, वो चोर आया है, कहीं मेरी पत्नी को चुरा कर न ले जाए। तो शिशुपाल को रोना आ रहा है, मेरी नाक कट गई। जरासंध आदि ने कहा, शिशुपाल ने जरासंध को कहा कि मेरी तो नाक ही कट गई। तो जरासंध आदि ने कहा, किसको कहा? शिशुपाल को, कि नारी की भांति विलाप करने से ये घड़ी नहीं है कि तुम नारी के समान, लड़की के समान बैठ के रो और विलाप करो कि मेरी नाक कट गई, मेरी रानी को हर लेके गया, मेरी पत्नी को भगा के ले गया। ये इसका टाइम नहीं है। हम सब की नाक कट गई है, खाली तेरी नाक नहीं कटी है, हम सब की।
जितने भी राजा आए हुए हैं सबकी नाक कट गई है। हमें उस गोपाल से युद्ध करना होगा। हम सबको मिलके हम उस गोपाल से युद्ध करना होगा। शिशुपाल, जरासंध, दत्तवक्र आदि अपनी सेना को लेकर श्री कृष्ण का पीछा करने दौड़े। तो फिर सब कौन कौन? शिशुपाल, जरासंध, दत्तवक्र और भी जो दूसरे राजा थे, सब अपनी सेना को लेकर श्री कृष्ण का पीछा करने दौड़े। उधर शाम तक कन्हैया घर न पहुंचा। अब ये इधर की सिचुएशन है। भगवान तो अब रुक्मणी को लेके रथ को भगा के ले गए, तो उधर शाम तक कन्हैया घर नहीं पहुंचा। तो बलराम को चिंता हुई कि रोज तो शाम होने के पहले आ जाते हैं, तो आज क्या बात हुई है, नहीं पहुंचे हैं। तो कन्हैया का बड़ा भाई बलराम, उनको चिंता हुई। पूछताछ करने पर उन्हें सारी बात का पता चला कि क्या बात है। वह भी कैसा शर्मिला है। अभी बलराम ऐसा सोच रहे हैं किसके लिए? अपने भाई कृष्ण के लिए। क्या सोच रहे हैं? कि वो भी कैसा शर्मिला है, मेरा भाई कैसा शर्मिला है कि मुझसे बात तक नहीं की कि मैं जा रहा हूं रुक्मणी को हर के ले आऊंगा। तो इतना शर्मिला है कि मेरे से बात तक नहीं की। वे तुरंत सेना को लेकर विदर्भ आ पहुंचे। तो बलराम जी तुरंत अपनी सेना को लेकर विदर्भ देश में आ पहुंचे और शिशुपाल, जरासंध आदि की सेना को तितर बितर कर दिया। तो बलराम आए अपनी सेना सहित और शिशुपाल, जरासंध और जो भी दूसरे राजा थे सबकी सेना को लड़ाई करके तितर बितर माना इधर से उधर कर दिया। साथ निभाने का वादा करने वाले राजा भी बाहर निकले। तो जिन्होंने राजाओं ने साथ कहा था, शिशुपाल को कहा था कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, जरासंध को भी कहा था मैं साथ दूंगा। तो अभी वो सब राजा भी देखे कि ऐसी नौबत आई है, बलराम के सामने कोई टिक नहीं पाएगा, तो वो भी अपना वादा छोड़ के भाग निकले कि जान बची तो लाखों पाए। तो सब राजा भाग निकले। शिशुपाल अकेला अपनी किस्मत को रोता रह गया। तो जरासंध भी भाग गए, शिशुपाल अकेला बच गया और वो अपनी किस्मत को रोता रह गया। शिशुपाल रोता रहा किंतु लड़ने नहीं गया। अभी अकेला क्या करे तो शिशुपाल रोता रहा लेकिन फिर वो लड़ने नहीं गया। कामी व्यक्ति भीरू ही होता है। तो जिसकी कामनाएं ज्यादा होती है ना, तो भीरू माना डरपोक। ऐसे भी जो कामना वाले ज्यादा होते हैं ना, उनके मन में एक डर होता है, क्योंकि कामना जो होती है ना वो पर्सनल सुख के लिए होती है कि मैं सुखी रहूं। तो उसको पहले ही नजर आता है, माना डर। सबसे उठ जाओगे पर अपने से उठना ये हिम्मत का काम है। कामी व्यक्ति भीरू ही होता है। भीरू माना डरपोक। तो जिसकी कामनाएं ज्यादा होंगी ना, उसको कहीं ना कहीं अंदर में डर होता है। खोने का डर, बिछड़ने का डर, टूटने का डर। हो रही है क्लियर बात? किसी को बात करना है? कामी व्यक्ति भीरू ही होता है। उसके पास जरासंध आया और कहने लगा, यदि श्री कृष्ण अकेला होता तो मैं उसे हरा देता। दीदी जैसे ना भगवान बोलते हैं ना, निरीक्षा वाले को भगवान भी नहीं जीत सकता। हाँ, तो भगवान भी हार जाता है निरीक्षा हाँ वाले के पास। हाँ तो तो वही सही है में ना। तो हाँ,
जो अपने अंदर हम लोग अभी भगवान ने हमको अंतर्मुखी किया है तो सब सुखी हैं। कहते हाँ हैं ना अंतर्मुखी सदा सुखी। हाँ, तो डर से वही ऊपर है भगवान। ना। हाँ, डर हाँ, से ऊपर है। डर से ऊपर कोई डर कौन सा डर सर। नहीं। अभी बाहर के डर से उठ जाएगा, सबसे बड़ा उठना है अपने से। बेटे हाँ, से डर है, बेटी से है, फलाने से, टीरे से। वो डर का कारण मेरा स्वार्थ है। डर कल का सच्चा कारण। साथी में भी पढ़ रहे थे। हम्म। सच्चा साथी में ना नम्रता के टॉपिक पे, नम्रता है ना, नम्रता प्रसन्नता, हाँ उसमें लिखा था कि भगवान बोले कि ना जो अगर तेरे को कर्मों का हिसाब नहीं देना है, भगवान तेरे से कर्मों का भी हिसाब नहीं लेगा। बोल मैं कुछ हूं ही नहीं, हाँ मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो एक भगवान का शिक्षक हूँ बस, और कुछ नहीं हूँ। हाँ बस इतना नम्र बन जाओ भगवान के इतने। सामने तो हाँ इतना रहा था कि देखो भगवान हमारे को, ये सच्चे साथी में तो हीरे मोती भरे हुए हैं हम। हाँ हाँ, कोटेशन है एक बस एक टॉपिक पर। हाँ, सही डेली बात है। पढ़ते हैं, तो हाँ मजा आता है सच्चा साथी पढ़ने हाँ में। हाँ, उसका एक फिर एक आपको भी कोटेशन पढ़ते बल्कि हैं। आप लिखो हाँ हेडिंग में। फिर वो हेडिंग में हाँ लिखने के बाद उसके ऊपर आपके हाँ अंदर जो जो भाव आ रहे हैं वो लिखते जाओ। तो हाँ, देखो सही इसका बात मौज ही है। बहुत होएगा। कभी बहुत इधर भी सही दीदी, पढ़ेंगे। और अच्छा बता रहे हो आप। हाँ, तो हमने ऐसा पुरुषार्थ किया है पहले। हाँ हाँ हम्म, दीदी, बस सही में हम भी करेंगे। हाँ, तो जैसा एक टॉपिक है ना, नम्रता में ही अमरता है, तो कैसे। हाँ, तो फिर आप जैसे जैसे भाव लिखते जाओगे ना वैसे समझ में आएगा। या इधर खुलो, अब इसके बाद फिर पढ़ेंगे, कुछ तो पढ़ेंगे। तो उसमें भी एक एक योगी का उस भाव में, टॉपिक में खुलना, या वो उस भाव में इसलिए क्या बता समझ। रहे थे कि सबको भगवान का प्रसाद मिले। हाँ, या उस भाव में सामने वाला क्या समझता है। तो एक ही हाँ, वचन अनेक रूपों में जब समझ में आता है ना, तो वो वाणी अंदर से खुलती है। बोला ना जैसे बांस का पौधा है, लंबा खड़ा रहता है, उससे कोई सुख नहीं मिलता है। हम्म, और जैसे हम जितना झुकते हैं, हम भगवान ने हमको झुकना सिखाया, तो हमको नम्रता से झुकते हैं तो हमारे को ही सुकून मिलता है। हाँ दिन भर हम शांति में जीते हैं। हाँ अभी बोलता है तो हमको तो लास्ट प्रॉपर्टी है ही नहीं। हाँ, सही बात है। कुछ हमारे भी पास लॉस कोई नहीं है, लॉस प्रॉफिट तो ही है ही नहीं ना, प्रॉफिट है। घाटा किस में है और बताओ ये तो ना सही। देखो दीदी, ये बात भी ना प्रॉफिट वाली अपने अंदर में ही रखते हैं। हाँ ऐसे नहीं कि बैग शो करना है, नहीं तो सामने वाला बोलेगा अरे ये तो हमारे से मजा ले रहे हैं, हाँ, उसको और बुरा लगे। बुरा तो लगेगा। लगता है ये बातें समझने की है, जैसे ग्रंथ साहब हाँ में बोलता है ना, ये ज्ञान है मेरा गूंगे की मिठाई। हाँ गूंगे, हाँ, वही मेरे को तो गूंगे के ऊपर बहुत ये टॉपिक खुलते हैं। सही में कितना गुरु ने बोले अंधो बणजी हल दुनिया में, बोड़ो गूंगो बणजी हल। तो ये सही में ये प्रैक्टिकल अंदर ही अंदर गोता लगाने का, ऐसे नहीं हाँ, कि किसी का शो करना है। सही सही बात में ये बातें बहुत, अभी भागवत से तो और खुल रहा है हमारा ज्ञान। है। हाँ हाँ, बहुत धन्यवाद आपका। चलो ठीक है, सबका धन्यवाद। उसके हाँ पास। दीदी। हाँ बोलो हाँ सुजाता जी, बोलिए। हाँ, अभी एक कुछ टॉपिक मिला। ये बोल रही थी कि सच्चे में मोती मिले, तो ये कुछ समझ में नहीं आया। सच्चे मोती मिले अंदर में, भाई सच्चा हाँ ज्ञान हाँ अंदर से खुला ना। हाँ हाँ। वो ज्ञान अंदर से खुल रहा है। अभी न, वो अच्छा। हम लोग एक बार पढ़े थे सत्संग में, सच्चा हाँ। साथी, जिसमें टॉपिक नहीं होता था। स्टार्टिंग जब हम्म। संग किए थे, सत्संग की, तो सच्चा साथी से किए थे, हाँ हाँ। है ना। तो उसमें एक एक कोटेशन है, तो वो कोटेशन में नम्रता पर इन्होंने पढ़ा। तो वो हाँ पॉइंट हाँ। बताए कि उससे सच्चा मोती मना अंदर का ज्ञान, हमारा अच्छा अंदर अच्छा, का सच्चा ज्ञान। मोती यानी अंदर का ज्ञान। हाँ, मोती है वो सच्चा है, मानो वो हाँ। अंदर आत्मिक का ज्ञान, ज्ञान। पर फिर इन्होंने आत्मिक ज्ञान, बोला कि वो, हाँ आत्मिक ज्ञान, जो आत्मिक ज्ञान है ना वो हाँ हाँ, सच्चा मोती हुआ ना। आत्मिक ज्ञान, हाँ, हाँ अच्छा आत्मिक अच्छा, ज्ञान ठीक वो है। अंदर से हाँ उसको खुल रहा है सच्चा ज्ञान। मोती। हाँ, वो जी सच्चा हम्म। जी। मोती, हाँ, मोती है पर सच्चा, वो आत्मिक ज्ञान। अच्छा। हम्म, तो वही है ना। मतलब देखो, हंस मोती खाता है, हाँ। जी, पर डुबकी जिसने लगाया वो बात है ना। तो बिल्कुल ये तो वही। मोती माना गुरु के वचन मोती हैं, पर ये जो भाव कर रही है ना, ये वो हम्म। सरोवर में ही डुबकी लगा रही हैं। हाँ मोतियों के सरोवर में डुबकी, ये वो सर। भाव बता रहे हैं। हम्म। तो हंसित बिल्कुल। भाई मोती खाता है, भाई अच्छी बात है, गुरु का हाँ। वचन। तो हम्म। मोती उठाए, पर मोती को हंस उठा के अप्लाई करना माना उसमें डुबकी लगाना। डुबकी हंस लगाना। दूध हंस दूध पानी अलग करके दूध पी जाता है, पानी छोड़ देता है। तो पानी हमको छोड़। भी गुरु के वचनों को ही हर समय रिपीटेशन में लाना है और सबको छोड़ देना है। हाँ, बाहर से सब भाव भाव जो भी बाहर से पकड़ के रखना है। जैसे अभी इन्होंने बोला कि हम संसार में प्रदर्शित भी नहीं करते हैं। हाँ, नहीं तो वो हाँ लोग नहीं, ये बोलेंगे। बहुत ही
ये ज्ञान है मतलब हाँ, उनको सामने वाले को तो हाँ, ये करना ही पड़ता है ना? हाँ, देखो मतलब उसमें हम सहभागी है। अंदर देखो से अटैच रहना, अंदर से डिटैच रहना है, बाहर से अंदर तो से डिटैच हाँ, बिल्कुल। रहते ही है गृहस्थी हाँ, में। सही बिल्कुल, बात है। बिल्कुल। देखो हाँ, संसार ना हमको किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेगा। जी जी। अगर हाँ, हमारा उनके साथ अटैचमेंट है ना, तो भी नहीं। तो भी उनको बर्दाश्त नहीं होएगी। तू तो बीच में डि- पड़ती है, तेरी तो आदत है। हाँ, हाँ, एकदम डिटैच हो और जाएंगे तो भी डिटैच नहीं भी पसंद है। और डिटैच भी होंगे ना, तो अभी इसको मेरी परवाह ही नहीं है। बस हाँ इसको हाँ। अपना ज्ञान चाहिए, गुरु चाहिए। हाँ, हम्म, तो शो अप नहीं करना है कुछ भी। हाँ, तो ये वो बात बता रहे थे कि ऐसे भी नहीं कि उनको लगे कि हम इनसे डिटैच हैं तो ये खुश जी हैं। हम्म, तो वो हमारी इस खुशी से भी हम्म, उनको राजीपना नहीं लगेगा। तो ये बीच का रास्ता है। हाँ, फिर हाँ, मतलब मध्य से बरोबर। है ना, तो वो अटैच रहेंगे तो भी वो हमसे खुश नहीं है, बोलेंगे इसकी आदत है बीच में बोलने की। हम्म, और डिटैच भी रहेंगे ना तो बोलेंगे अब इसका मतलब थोड़ी है, अभी ये हम्म, ऐसा मतलब दोनों में आपको कुछ ना कुछ सुनने को मिलेगा। पर हम्म, आप अपनी स्थिति को जानो। फिर भगवान बोलते हैं हम्म, जग में जग जैसा बिना चाह के। चाहने वाला। व्यवहार को व्यवहार से चलाना है। हाँ, प्रभाव परमार्थ बिल्कुल। का फिर भगवान दोनों बात हाँ समझ। जी। हाँ, बिल्कुल सही हाँ, बात है। और किसी को बोलना है प्यारो? उसके पास जरासंध आया और कहने लगा यदि श्री कृष्ण अकेला होता तो मैं उसे हरा देता, किंतु बलराम को हराना आसान नहीं है। तो ये कौन बोलता है? ये मन। अभी शिशुपाल अपने आप को कमजोर नहीं बता रहा है। कैसे बताएगा? मन बोलेगा मैं कम हूं। तो फिर मन अपनी देखो कैसे सफाई दे रहा है कि अगर बलराम नहीं आता होता तो मैं तो कृष्ण को हरा सकता था, पर बलराम आ गया तो मैं चुप हो गया। मना मन कितने रूपों में अपनी चलाने की करता है। उसके पास जरासंध आया और कहने लगा, किसको? शिशुपाल को। क्या कहने लगा? यदि श्री कृष्ण अकेला होता तो मैं उसे हरा देता, किंतु बलराम को हराना आसान नहीं है। जबकि कृष्ण तो रुक्मणी को लेके निकल चुके हैं और शाम तक पहुंच नहीं पाए, तो बलराम को हलचल हुई तो बलराम इधर आए। तो दोनों का तो कोई मेल ही नहीं हुआ, पर मन अपनी हार क्यों माने? तो शिशुपाल भी अपनी हार और जरासंध भी अपनी हार मारने को तैयार नहीं है। उसे हरा देता, किंतु बलराम को हराना आसान नहीं है। समय ही हमारे विपरीत है। जो अभी टाइम आया है ना, वही हमारे उल्टे है, विपरीत है। यदि तू जीवित रहेगा तो हजारों कन्याएं मिल जाएंगी। अभी यही जरासंध जो कल अभी क्या बोल रहा था कि हम खाली पार्टी शार्टी खाने नहीं आए हैं, जो तू इतना डर रहा है कि वो कृष्ण चोर तेरी पत्नी को ले जाएगा। और अभी वो ही जरासंध उसको क्या सलाह दे रहा है? कि अभी हमारा समय विपरीत है, बच गए तो बहुत सारी लड़कियां मिल जाएंगी। समय ही हमारे विपरीत है। यदि तू जीवित रहेगा तो हजारों कन्याएं मिल जाएंगी। इस बार तो हम भाग चलें। अगर जीवित रहे तो एक नहीं कई मिल जाएंगी, पर अभी तो हम अपने आप को बचा लें। रुक्मी श्री कृष्ण से लड़ने आया। तो रुक्मी कौन? रुक्मणी का भाई। तो रुक्मी श्री कृष्ण से लड़ने आया तो उन्होंने उसे एक खंबे से बांध दिया। कृष्ण ने रुक्मी को, रुक्मणी के भाई को एक खंबे से बांध दिया। रुक्मणी ने प्रार्थना की, मेरे भाई को मत मारो। बलराम ने भी कहा, जो भी हो अब तो ये तेरा साला है। अब जो भी है, भले तेरे से लड़ने आया है, कुछ भी करने आया है, पर अभी प्रेजेंट में तो तेरा साला है, रुक्मणी का भाई है।
वो भी बड़ा भाई, उसे नहीं मारा जा सकता। उन्होंने रुक्मी को बंधन मुक्त किया। तब भगवान ने रुक्मणी के भाई रुक्मी को बंधन से, खंबे से बांधा था, छोड़ दिया। रुक्मी वैसे तो उद्यत था, लड़ाई के लिए आया था, उद्यत था, किंतु बहन को प्रसन्न करने के लिए उसने बलराम को प्रणाम किया कि मेरी बहन थोड़ा खुश रहे, चुप रहे। तो उसने बलराम को प्रणाम किया कि भाई तेरे जेवर जेठ को मैं नमस्कार कर रहा हूं। रुक्मणी आनंद से सोचने लगी, मेरे जेठ जी कितने दयावान हैं कि उन्होंने कृष्ण को कहा कि अपने साले को छोड़ दे। थोड़ा कॉमेडी भी करो, थोड़ी हंसी मजाक भी करो। हाँ? तो रुक्मणी आनंद से सोचने लगी, मेरे जेठ जी कितने दयावान हैं, उन्होंने मेरे पापी भाई को क्षमा कर दिया। आज तो विवाह के बाद भाई भाई एक साथ नहीं रह पाते। आज का समय, फिर भगवान ने समय के हिसाब से ज्ञान भी उठाना, वो भी भाव बताया है। तो भगवान ने बोला आज तो विवाह के बाद भाई भाई एक साथ रह नहीं पाते। यदि मन विशाल रखोगे तो झगड़े नहीं होंगे, पर उसमें अगर मन की विशालता रखोगे, मन में मलिनता नहीं रखोगे, मन की विशालता रखोगे, तो ये झगड़े फिर नहीं होंगे। हमारे देश का आदर्श तो संयुक्त कुटुंब का है। हमारा जो भारत देश है, इसका जो आदर्श है वो संयुक्त कुटुंब परिवार, माता पिता सास ससुर सब साथ में रहें, इसका संस्कार यही है। राम लक्ष्मण आदि पांडव भी एक घर में रहते थे, पर अभी समय की बात ऐसी है। कृष्ण ने उद्धव के साथ गोकुल पत्र भेजा कि जब नंद बाबा पधारेंगे तभी विवाह करेगा। अभी कृष्ण इधर पहुंचे और फिर उद्धव की गोष्ठी पहले हो गई है ना, जो ज्ञान की बखान बहुत करता था, आखिर गोपियों से हार मान के आ गया। प्रेम के सामने उद्धव ने हार मानी, तो कृष्ण ने उद्धव को एक पत्र लिख के और नंद बाबा के पास भेजा और कहा उस पत्र में कि वो जब नंद बाबा आप इधर आओगे तभी मैं विवाह करूंगा। उसमें लिखा कि मैं रुक्मणी को ले आया हूं, विवाह करना है, भगा के तो लाया हूं, पर विवाह करूंगा आपके आशीर्वाद से, मर्यादा से, तभी वह विवाह करेगा। नंद बाबा को तो आनंद हुआ, अभी बेटे की बात है, उसके भी विवाह की बात है, तो आनंद हुआ। किंतु उन्होंने सोचा कि वह तो यहाँ आता नहीं है, खुद तो आता नहीं है और ऊपर से मुझे बुला रहा है, मैं द्वारिका नहीं जाऊंगा। तो नंद बाबा बोल रहे हैं खुद तो आता नहीं है और फिर मेरे को द्वारिका बुला रहा है, क्योंकि द्वारिका का राजा था। तो नंद बाबा को बुला रहा है कि जहाँ मैं राजा हूँ वहीं मैं विवाह करूंगा। तो नंद बाबा को बुला रहा है कि आप मेरे पिता, नंद बाबा कृष्ण के पिता ही थे ना, उन्होंने पाला था यशोदा माता, नंद बाबा। तो उनके विवाह के दिन मैं यहाँ ब्रह्म भोज करा दूंगा। तो नंद बाबा सोच रहे हैं खुद तो आ नहीं रहा है और मेरे को उल्टा द्वारिका बुला रहा है, तो मैं नहीं जाऊंगा। जिस दिन उधर विवाह होएगा उस दिन मैं इधर सबको भोजन कराऊंगा, मैं भी इधर पार्टी करूंगा, वो अपना विवाह उधर करे। होता है ना कभी ऐसा कि नहीं पहुंच सकते हैं तो चलो कोई बात नहीं, इधर ही खुशी करें। तो नंद बाबा भी ऐसा ही सोच रहे हैं, मैं द्वारिका नहीं जाऊंगा, उसके विवाह के दिन मैं यहाँ ब्रह्म भोज करा दूंगा। श्री कृष्ण ने ये बात जानी तो वे स्वयं गोकुल पधारे।
फिर जब श्री कृष्ण ने जाना कि नंद बाबा आने को राजी नहीं है, तो वो खुद गोकुल पधारे। मैया मैं आ गया। यशोदा माता को कहा, मैया मैं आ गया, मेरे साथ द्वारिका चल, मेरे साथ द्वारिका चल, नहीं तो तेरा कन्हैया अविवाहित ही रह जाएगा, समझ ले। जे नहीं चलेगी तो तेरा कन्हैया अविवाहित रह जाएगा, पर तेरे बिना विवाह नहीं करेगा। धमकी दे रहा है ना। पर धमकी में भी कितना प्यार छुपा हुआ है। नहीं तो तेरा कन्हैया अविवाहित ही रह जाएगा। नंद बोला, यशोदा गोपियां तथा अन्य सब व्रजवासी द्वारिका पधारे। तब नंद बाबा ने यशोदा को भी कहा और सभी गोपियों को और पूरे व्रजवासियों को, सबको कहा कि चलो द्वारिका। सब द्वारिका में पधारे। श्री कृष्ण और रुक्मणी के दर्शन करके भगवान का स्मरण करते हुए गोपियों ने वहां देहोत्सर्ग कर दिया। गोपियों के श्री अंग की मिट्टी से ही गोपी चंदन बना। वहां गोपी सरोवर भी है। गोपी चंदन की महिमा न्यारी है। वहां महाप्रभु जी की बैठक है। वहां उन्होंने भागवत पाठ किया था। फिर ये थोड़ा डीपली है वाणी, तो कल खुलेंगे। अभी भगवान नंद बाबा ने यशोदा को, सभी गोपियों को और जो भी थे वज्र के वासी, सबको द्वारिका नगरी चलने के लिए कहा कृष्ण के विवाह में। ठीक है। अभी कल फिर दूसरा भाव क्लियर होगा कि गोपियों की क्या स्थिति थी। फिर वो भाव कल डीपली खुलेंगे। ठीक है। जिनको भी वचन भाव है बदले बात करो। दीदी भागवत से ना रिश्तों की रिस्पेक्ट भी मिलती है हमको। हाँ, नहीं रिस्पेक्ट। देखो हाँ, उसने कैसे प्रणाम किया, कितना मतलब ये भी एक आदर्श है ना। हाँ, हाँ, ये हाँ, भागवत का जो हम सुन रहे हैं कितना आदर्श दिख रहा है। हाँ, हाँ, सही में हमको एक तभी भगवान ने ना मेरे सत्संग में ही ये सच का पता चलता है कि हर आत्मा में, हर दिल में भगवान का वासा है। इसी स्थान में ये पता चलता है। सही नहीं बात है ना। पर जो गलत ज्ञान उठाते हैं तो गलत बातें होती हैं, वरना हाँ, भगवान ने कभी मर्यादा को थोड़ी बोला है। एक बार प्रभु जी बोल रहे थे, मेरी बारिश तो सबके लिए एक जैसी होती है, हाँ, लेकिन तुम जैसा उठाओगे, जितना भीगोगे उतना ही तुम रसोगे हाँ, मेरे ज्ञान में। सही बात है। नहीं, भगवान का सही में वाणी देखो, मर्यादा ज्ञान सब सिखाता है। पर जो नहीं समझते हैं वो काटो काटो की बात करते हैं। तो किसको काटोगे बताओ ना। रिलेशन को काट के बैठे हैं। खोल खोल के भगवान कितना समझा रहे हैं। हमारे सतगुरु भगवान की वाणी में नहीं है। पर जो एक तरफा उठाते हैं, अपनी समझ से उठाते हैं, अपने हाँ, स्वार्थ से उठाते हैं, तो कई प्रकृतियां इस ज्ञान की भी हमको समझ में नहीं आती तभी है। बोलते हैं ना भगवान बुद्धि को और मन को छोड़ के आओ दरवाजे के बाहर। हाँ, हाँ, सही बात है। पर इस ज्ञान में भी कई दिखते हैं। देखना हमारा कर्तव्य नहीं है, पर हम वहां से भी सीखते हैं। हमारा ऐसा देखना काम नहीं है, क्योंकि देखेंगे तो परचिंतन हो जाएगा ना। परचिंतन नहीं है, पर हमको सोचना है। ये क्या बात है। हाँ, बोलो ध्रुव माता। और किसी को बोलना है प्यारो वचन। ध्रुव माता। भगवान ने ध्रुव विवेक माता और बोल। विचार से हाँ, विवेक और विचार। हाँ, विवेक और विचार विचार। सिखाता है। मरो मिटो झुको, हाँ, मरो मिटो झुको, हाँ, और मर्यादा सिखाते हैं भगवान मर्यादा भी। और सिखाते, इधर भागवत में भी यही सिखाते हैं यही सिखाते। कि सबके सामने मरो मिटो झुको, मैं मर्यादा से चलो। हाँ, सीखने को मिलता है, मतलब हाँ, सही बात। भगवान की वाणी से भी सीखने को मिलता है और भागवत से भी बहुत सारी बातें सीखने को मिलती हाँ, है। तो सही बात। इसलिए सीखने की खिड़की हमेशा खुली रहे, खोली रखो। तो, हाँ, तो हमारा विवेक विचार भी अच्छा से होएगा। हाँ, सही नहीं बात। तो हम नहीं तो हम अगर सत्संग में नहीं आते, ये भागवत से नहीं सुनते, वाणी नहीं सुनते,
तो हम कहीं के नहीं रहते। सही बात है, तो कहीं के भगवान ने नहीं। सच्ची हमको सच्ची मर्यादा सिखाई, हाँ, सही बात है। सबके साथ प्यार सिखाया, जिसको मरो मिटो, हाँ, बस हाँ, यही भगवान ने सीख दिया है हम लोग। हाँ, सही बात है। हाँ, नानी जी आप बोलिए। हरिओम। हाँ, वही गुरु सिखाता है ना भाई, मर्यादा में रहो और प्यार से रहो और निवृत्ता करो भाई सबसे। अभी देखो भगवान कृष्ण भी माँ को समझाता है ना भाई, धमकी भी दे रहा है ना, तो भाई तू अगर नहीं चलेगी तो मैं शादी नहीं करूंगा। तो हमारे गुरु भी ये समझाता है ना, तो मर्यादा में रहो और अच्छी तरह प्यार से रहो भाई, हर आत्मा से प्यार करो भाई। हाँ, बहुत प्यार अच्छा। में रहोगे तो हमारा प्यार ही बढ़ेगा ना। हाँ, अगर हम मर्यादा में नहीं रहेंगे, प्यार नहीं बढ़ाएंगे, तो फिर हमारी आत्मा तो भटकती रहेगी ना। तो इसके लिए बोलते हैं प्यार में ही रहो और निवृत्ता में रहो भाई, हाँ, हाँ, सही और बात। गुरु के वचन उठाते जाओ। हाँ, हाँ, हरि और किसी को बोलना है प्यारो? हाँ, बोलिए सचदेवा, ज्योति दीदी, जिसको भी बोलना है बात करो प्यारो। और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है या कोई भाव कुछ? हाँ, बोलिए। विवाह करने के पहले रुक्मणी मंदिर में जाती है, पार्वती के मंदिर में जाती है आशीर्वाद लेने के लिए। हाँ, पार्वती मंदिर में, पार्वती का और गणपति का, तो वहां पर वो पूजा करती है, तो उसे चारों तरफ श्री कृष्ण ही दिखाई देता है। वहां हर रूप में कृष्ण ही दिखाई देता है। हाँ, हाँ, तो वो अनन्य भक्ति है उसकी। वो अनन्य भक्ति है। मेरा हाँ, नमस्कार वो पूजा सबको। करती है पार्वती की, लेकिन हाँ, उसे दिखाई हर तरफ कृष्ण ही दिखाई देता है। हाँ, तो वही भगवान अनन्य बोलते हैं प्रेम। नमस्कार सबको करो, पर हाँ, भाव जिसमें आपकी श्रद्धा है उसको देखो। उसको दो। हाँ, हाँ, सही बात है। ये अनन्य भक्ति है भाई, सबके सामने अनन्य झुको, भक्ति। हाँ, झुको सबके सामने। जैसे राधा जी बोलती थी कि मैं जित देखूं तित श्याम ही श्याम, उनको श्याम ही श्याम दिखता था ना। हाँ, 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 जिसमें हमारी ज्यादा श्रद्धा है उसी में भगवान हमारी श्रद्धा और ज्यादा अगाध श्रद्धा कर देता है। हाँ, तो यही अनन्य भक्ति है भाई, अनेक में जो एक देखे। एक देखता है। हाँ, तो अनेक में भी नमस्कार सबको है, पर उसमें भी उस सत्ता को, उस सत्ता को, वो एक शक्ति तो वो एक ही है शक्ति। सारी। हाँ, शक्ति एक ही है। ये अनन्य भक्ति है जो भगवान ने, कृष्ण ने गीता में उसकी बहुत महिमा की है। अनन्य भक्त, अनन्य भक्ति मुझको प्यारी है। जैसे मीरा को मेरा तो गिरधर गोपाल, वो दूसरा हाँ, ना कोई, दूसरा वो ना। गिरधर गिरधर ही दिखता था, सब समय गिरधर ही गिरधर बोलते हाँ, थे। इस रूप में भी वही लीला कर रहा है। जी। हाँ, सही बात है। और प्यारो बात करो। एक से अनेक हर जगह उसका नजारा है, भजन है ना। हाँ, एक से अनेक हर जगह उसका नजारा है। वही तो एक हमारा है, लास्ट में है ना, वही तो एक हमारा है, तो वो एक हमारा है। और किसको बोलना है प्यारो? सचदेवा बोलो। और जिसको भी बोलना है बोलो, आज टाइम है। कोई डबल बोल वही है ना सकता कि है। सब, हाँ, बोलो बोलो सचदेवा वही बोलो। है ना कि सब में एक ही रूप में देखना ही वो हाँ, सबको एक हाँ, अनेक में एक। एक नानक नानक, जो नाना में एक देखे वो नानक। तो देखो उसका गुण कर्म पहले से ही नाम में आ गया, नानक, नाना में एक। जो नाना में अलग अलग में एक देखे वो है नानक। तो देखो, तो नानक ब्रह्मज्ञानी थे ना। तो जी। मल्हार रूप में ब्रह्म, और ब्रह्मज्ञानी की लिस्ट में नानक का नाम आता है ना। निराकार भक्ति थी उनकी। उनकी आरती जी। देखो ना, गगन में हो थाल, चंद्र दीपक, ये पूरा गगन आकाश एक थाल है। और ये चंद्र, तारे, ये सब वो थाल सजाई हुई है ना। ऐसी आरती तेरी करूं भव मंडला तेरी आरती, तो उसकी आरती ऐसी होती है ना। वो जो थाली में ऐसे से करते हैं वो भी एक भाव है, पर उसकी आरती कौन कर सकता है? वो दीपक बिल्कुल। देखो, सूर्य
वो चंद्रमा, वो तारे, जो उसने थाल सजाया है ऐसा सज सकता है? पर बिल्कुल भी नहीं। वो निराकार भक्ति है और ये फिर साकार, माना भाव। तो निराकार और साकार फिर समझो, व्यर्थ ये भी नहीं है, ये भी भाव बनाती है, उतना टाइम भाव। फिर और प्यारो, कल ऐसे ही हुआ हाँ कि कुछ ऐसे मैसेज आया रात को बेटे का, बेटे को, तो बहुत अपसेट हो गया। तो मुंह से कुछ और नहीं निकला, सिर्फ यही निकला कि इसमें भी भला होगा, आगे परमात्मा ने कुछ बड़ा ही सोचा होगा। हाँ बच्चे तो हर छोटी छोटी चीज में परेशान हो जाते हैं ना, कि हाँ, ऐसा किया तो ऐसा। ऐसा क्यों हो गया, ऐसा किस लिए हो गया। हाँ तो लगा, तो बच्चा भी एकदम पहले तो देखने लगा कि मम्मी बोल क्या रही है। हाँ मैं कहा नहीं, इसमें भी कुछ भला ही होगा, कुछ बड़ा ही सोचा होगा परमात्मा ने, हाँ, इसलिए रिलैक्स हो जाओ। ठीक है ना। देखो ये भी कौन, पर आपका शुद्ध भाव था तो उधर भी वो जरूर असर करेगा, और होगा भी ना। वो दृष्टांत नहीं है कि एक राजा अपने मंत्री के साथ जा रहा था जंगल में, तो एक पेड़ देखा राजा ने एप्पल का, तो उसने एप्पल तोड़ा और उसको खाने के लिए ऐसे काटा छुरी से, तो राजा की अंगुली कट गई। तो मंत्री तो ज्ञान में था, तो उसने बोला अच्छा हुआ भला हुआ। अभी राजा की अंगुली कटी, ब्लड जा रहा है, और मंत्री बोल रहा है अच्छा हुआ भला हुआ। तो राजा बोला ये तो मेरा हितैषी है ही नहीं, मेरी अंगुली कटी और ये बोल रहा है अच्छा हुआ भला हुआ। तो उसने मंत्री को बोला गेट आउट, तू मेरे लायक नहीं है, तू जा, मैं खुद ही जाऊंगा अकेला शिकार करने। इसको निकाल देता है नौकरी से। तो मंत्री फिर बोलता है अच्छा हुआ भला हुआ, और मंत्री वापस आता है, राजा आगे जाता है, तो उधर थे डाकू। तो डाकुओं को नर बलि के लिए किसी की जरूरत थी, तो उन्होंने जो देखा राजा घोड़े पे आ रहा है, तो राजा को पकड़ के ले गए, बोले मिल गया हमको नर बलि देने के लिए। डाकू लोग बलि देते हैं ना, तो नर की बलि माना किसी व्यक्ति की बलि देना। तो बोले हमको तो मिल गया ये राजा, तो लेके जाते हैं उसको मंदिर में बलि के लिए। तो उसको स्नान वगैरह कराने के लिए कपड़े, और जैसे देखते हैं तो उसकी अंगुली ऐसे कटी रहती है, ताजा ताजा घाव। तो जिसका अंग कटा हुआ रहता है ना, वो बलि में नहीं चढ़ता है, तो इसको छोड़ देते हैं। तो राजा का दिमाग खुलता है, विवेक। बोला वो मंत्री ने बोला अच्छा हुआ भला हुआ, तो देखो इसमें कितनी भलाई थी, मेरा हाथ कट गया तो, पर उसमें उसकी क्या भलाई थी जो मैंने उसको नौकरी से निकाल दिया। तो फिर भी बोल रहा था अच्छा हुआ भला हुआ। तो वो फिर आता है मंत्री के पास और बोलता है मेरे को ये बात का राज तो मिल गया, अच्छा हुआ भला हुआ भगवान की, पर तेरे को तो मैंने नौकरी से ही निकाल दिया, तो इसमें तेरी कौन सी भलाई है बता। तो मंत्री बोलता है राजा आपके साथ मैं रहता, आप बलि के लायक नहीं थे तो मैं बलि का बकरा बनता, आपको तो छोड़ देते, तो मैं बलि का बकरा बनता। उससे अच्छा आपने मेरे को, मैंने बोला चलो अच्छा हुआ भला हुआ, इसमें भी कोई भलाई है। तो हर बात में भलाई होती है, पर देर से नजर आती है। पर हमारी जो दृष्टि होती है ना, प्रेजेंट पर होती है। अभी मैंने इसको प्यार किया ना, तो अभी थैंक यू बोले, हाँ। अभी ऐसा करे, अभी मैंने इसको ऐसा किया तो अब भी मिले। तो भगवान ने बोला नहीं, उसका रिटर्न है, बना हुआ पहले से ही है, वो कब मिलेगा किसके द्वारा मिलेगा ये फिर समय की बात है। जैसे कल की वाणी में खुला था, काल्प का भी होता है रोल हाँ, हमारे काल का लाइफ भी में। रोल होता है, बराबर है। कार्य कारण और काल। तो एक कार्य, कार्य के साथ कारण, कारण के साथ कार्य जुड़ा होता है, पर इसमें काल का भी थोड़ा समय का रोल होता है, वो कब समय खुले। कार्य और कारण तो साथ फिर भी नजर आ जाते हैं, हाँ, लेकिन काल का नहीं पता लगता कि कब कौन सा समय हो। समय हो, उससे अच्छा फिर वो वेट एंड सी, तभी तो बोलते हैं ना वेट एंड सी करो। तो वेट एंड सी का जो इंटेंशन है वो यही है ना, कि शांति से देखो। बाकी प्रकृति में रिटर्न पहले बनी है, उसके बाद होता है, सब बात का रिटर्न है।
लाइफ में पेशेंस बहुत जरूरी है। हाँ, पेशेंस, भगवान पेशेंस। सबको पेशेंस दे, यही भगवान से प्रेयर करते हैं कि पेशेंस दे भगवान। हाँ, सबसे पहले मैं अपने को बनाओ। हाँ, आप अगर हो तो फिर देखो, आज प्यारी ने अनुभव बताया, तो इनको था तो सामने वाले को भी आ गया ना, भले वो आश्चर्यचकित देख रहा था कि ये क्या बात है। पर उसको भी, पेशेंस नहीं आता ना लाइफ में जल्दी से। हाँ, तो और अभी, कई स्थिति ऐसी होती है जिसमें आता है, कई स्थिति ऐसी होती है कि नहीं आ पाता, करते करते बहुत जोरी लगानी पड़ती है, फिर भी पेशेंस नहीं हो पाता। चलो ठीक है, ये भी एक स्थिति होगी जो भगवान हमको कुछ अनुभव देते हैं, पर उसके वचनों में चल रहे हैं तो और बात में भलाई है। और किसी को बोलना है प्यारों? स्थिति और अनुभव जो भी है उन्हीं से ही धीरज आता है ना, पेशेंस तो उन्हीं से ही उन्हीं आएगा। से आता है ना। हाँ, पर वो भी फिर कब ज्यादा आएगा, जब हम उसका रेपिटेशन रोलिंग कुछ करेंगे। तो कुल मिला के फिर बात है अपनी, कि हम उसके साथ, उस भाव के साथ 5 मिनट टाइम दें, 2 मिनट टाइम दें। तो जो अपनी बात होएगी ना, वो अनुभव की बात, पक्की बात होएगी। बाहर मुक्ता में तो बहुत बोलूंगी, बेटा शांति करो, धीरज रखो। पर कोई अपने ऊपर स्थिति आई उस समय, फिर उस स्थिति को मैंने पार किया, फिर 2 मिनट में अपने आप को अपने आप से बात करूं, देखो ये बात ऐसी थी, अगर ऐसा करती तो क्या होता। बराबर ऐसे, तो जब अपने आप से बैठोगे ना, तो ही आप आगे सच्ची दृष्टि से बढ़ पाओगे। ठीक है दीदी जी। हर बात में भलाई छिपी हुई होती है। हाँ, उस टाइम नहीं पता पड़ता है, बाद में पता पड़ता है कि इसमें भी कोई भलाई थी, तभी ऐसा हुआ। हाँ, पर पहले नहीं पता पड़ता है, हाँ, हाँ, बाद में छिपी हुई भलाई तो है हर बात में, हाँ, हाँ, पर हम उस टाइम नहीं समझते हैं, बाद में पता पड़ता है कि हाँ, अच्छा हुआ इस बात में भी भलाई थी। हाँ, मैंने क्यों ऐसा गलत सोचा। हाँ, क्योंकि तो मन आदी हो गया है प्रेजेंट हाँ का सुख पाने के लिए। हाँ भाई, इंस्टेंट चाहिए, हाँ, इंस्टेंट। इंस्टेंट। हाँ, हाँ, अभी किया तो अभी मिले। अभी मिले, पर किसी न किसी रूप में मिलेगा ना, हाँ, जरूर मिलेगा। पर देखो। हम उस टाइम बोलते हैं हमको उसी टाइम चाहिए, हाँ, तो मन की बात है ये सब। हाँ, देखो इंस्टेंट फूड भी देखो, आज भी बता रहे हैं डॉक्टर कि खाना गलत है। जल्दी जल्दी इनो डाल के पकाएगी, सोडा डाल के फुलाएगी, तो ठीक है। पर देखो कितना हानि देता है। इंस्टेंट फूड भी देखो आज जहाँ तहाँ वही है। किसी इसलिए को भगवान बोलते हैं धीरज, हाँ, धीरज से प्रेम से करो, जो हाँ, भी काम करे करो धीरज से। हाँ, वेट एंड सी, हाँ, वेट एंड वेट सी। करो, धीरज करो, प्रेम हाँ, से करो, जो भी खाना बनाओ प्रेम से बनाओ। हाँ, हाँ, ऐसे किसी से भी ओम का आवाज निकले, ऐसे लगे भाई ओम का, ओम सुन रही हूँ मैं, ओम हाँ, का हाँ, वो आवाज। भाव में होगा तो निकलेगा ना, ऐसे बराबर। भाव रहना चाहिए ना, ऐसा ही भाव होना चाहिए। हाँ, हाँ, भगवान चलो। कोई तो भाव का ही तो बोलते हैं ना भाई, भाव पे बहुत जोर देते हैं भगवान। हाँ, हाँ, भाव ना अपने बनाते जाओ, बनाते जाओ। हाँ, हाँ। और किसी को कोई बात है भाव, वरना भजन किसको बोलना है तो बोलो, वचन किसको बोलना है तो बोलो, जो भी बोलना है बोलो। हाँ, बोलना है भजन। दुरु दीदी, लाज माता कहाँ गई है? 2 दिन से बात नहीं कर रही है, आज आए हैं लाज माता। चलो दुरु दीदी बोलिए, भजन बोलिए। कौन कौन है? एकता, मीरा, आज नहीं है लाज। धीरज धरना पे भी एक वो है ना भजन, हाँ, कौन सा? धीरज धरना मत घबराना। बोलो बोलो ये गुरु नहीं बोलो। बोलूं मैं? 1 मिनट, इनको बोलना है तो बोलो, सचदेवा जी। बोल। एक मिनट। ये ये तेरा है गाना मीठा लागे शुक्राना मुस्कुराना। हाँ, दादा का कहना। हाँ। हाँ, बहुत अच्छा है। हाँ, बोलो सचदेवा जी, बोलो। एक ये है ना, छोटा सा ही है, हाँ, बोलो बोलो। और ये राधा स्वामी जी के ऊपर ही है। प्यारे रात। धीरज धरना हाँ, मत जिनका, 1 घबराना। मिनट, एकता म्यूट करो, दुरु माता अभी म्यूट करो। हाँ, बोलो। धीरज धरना मत घबराना, चित ठहराना, रूप समाना, नित गुण गाना।
नहीं बहाना यही निशाना, जो पपीहा स्वाति आसी। धीरज धरना मत घबराना, चित ठहराना, रूप समाना, नित गुण गाना। नहीं बहाना यही निशाना, जो पपीहा स्वाति। घट में रहना कहीं न बहना, मन में सहना रस ही लेना। धीरज गहना मर्म न कहना, जो जल मीना। धीरज धरना मत घबराना। बहुत सुंदर। इसके एक एक यही है। वर्डिंग में कितनी मीनिंग है। बहुत मीनिंग है। हम्म, धीरज धरो मत घबराओ, चित्त हाँ। में ठहर जाओ। एक एक सारे रूप समाना, हाँ, सब रूप हर रूप समान। में एक ही है। नित्य गुण गाना, हमेशा गुरु के वचन में ही हाँ। रहना, बहना कहीं भी नहीं है। इसी को ही निशाना बनाओ हाँ कि हाँ हर रूप में वही है। हाँ। आगे और बोलो, एक एक बार धीरे धीरे बोलो। ज्यों पपीहा स्वाति आस। पपीहा दूर से ही स्वाति की आस लगा के बैठा रहता है। इस पर एक भजन है फिल्मी, चांद को क्या मालूम, चाहता है उससे कोई चकोर। चकोर जो होता है ना, वो दूर से चांद को देखता है, वो चांद को मालूम ही नहीं है कि उसको कोई चकोर चाहता भी है। तो भगवान को क्या मालूम कि उसके इतने भगत शहर शहर में नई संगत बन रही है। पर वो बेचारा दूर से देखे, चले न कोई जोर। तो दूर से देखते हैं, जोर नहीं चल रहा है, पर फिर जोर जोर में चल रहा है तो वो अंदर ही प्रकट हो रहा है। तो ये बहुत प्यारा भजन है, उसमें है ये वही भाव है, पपीता और स्वाति। तो स्वाति नक्षत्र में पपीता, स्वाति एक नक्षत्र, एक समय का भाव है स्वाति। तो वो स्वाति नक्षत्र में जे बरसात पड़ी, और वो जब बरसात पड़ती है तो समुद्र में सीप, जो सीप होती है ना जिसमें मोती बनते हैं, तो जब बारिश पड़ती है ना तो वो सीप अपना मुंह खोल लेती है ऐसे। तो उस सीप के मुंह के अंदर अगर बारिश की बूंद जाती है तो वो मोती बन जाता है। और वो भी बारिश की बूंद, कौन सी बूंद, जब स्वाति नक्षत्र एक विशेष समय में वो जब बारिश पड़ती है तब वो बूंद उसके मुंह में जाती है तो वो कीमती मोती बनता है। तो भगवान भी यही कहते हैं कि तू आते जा, पता नहीं कब वो स्वाति नक्षत्र वाला समय जब मेरी बारिश की बूंद पड़े और तेरे अंदर पड़े तो वो मोती बन जाए, ज्ञान का मोती। हुआ क्लियर? जी। ये वही है स्वाति। आगे है, हाँ बोलो घट आगे। में रहना कहीं न बहना, हाँ, मन में सहना रस ही लेना। घट में रहना माना अंदर के अंतर्मुक्ता में रहो। घट कहीं न बहना, कहीं मतलब बाहर की बातों में बहो मत। राग द्वेष में, देखने में, कितने रूप से हमारी इंद्रियां बह जाती हैं बाहर में, देखने का सुख, सुनने का। घट में रहना कहीं न बहना, और मन में सहना रस ही लेना। मन में सहना हर बात को। ज्ञान भी 3 स्थिति है ना, कहनी रहनी सहनी, तो सबसे ऊंची है सहनी। मन में सहते जाओ, मन में सहना, फिर रस ही लेना, रस, उस ज्ञान का रस ही लेना। रस ही लेना। देखो एक होती है टेस्ट और एक होता है रस। तो टेस्ट तो नीचे ऊपर होती है, पर अगर आपको किसी भाव का रस होगा तो याद रहेगा, रसगुल्ला बहुत मीठा था, वो रस याद है ना। वो कड़ू था तो वो रस याद है ना, तो वो रस को याद रखो। टेस्ट तो अलग है ना, टेस्ट तो कभी हर चीज में हमेशा एक जैसी टेस्ट नहीं होती है। अच्छा चीज वही है,
खाते खाते जब अपना पेट भर जाता है तो वो टेस्ट जो पहले कौर में आई थी वो आखिरी कौर में वो टेस्ट नहीं होगी। तो ये टेस्ट और रस को फिर समझो। पर ये रस ऐसी चीज है जो कभी ऐसे अनजाने में भी याद आई तो वो रस याद आता है कि हाँ वो इतना मीठा था। तो ये वो रस है। तो ये ज्ञान का जिसने पाया है ये वो रस है। और खोलो। धीरज गहना मर्म न कहना। धीरज हमारा गहना है, गोपियों का गहना है धीरज। मर्म न कहना। कहना। हाँ, मर्म मना अपना दुख किसी भी प्रकार का किसी से मत कहो, धीरज में रहो। और जो जल मीना, ज्यो जल मीना। मीन माना मछली, जैसे जल में मछली रहती है, जल से अलग करो तो रह नहीं पाती है, जल ही उसका जीवन है। तो ऐसे ज्ञान के बिना हम रह नहीं पाए। धीरज ज्ञान। गुरु पास, ये लास्ट वर्ड है, गुरु पास। जो जल मीना गुरु पास। गुरु पास, जैसे जल में मीन रहती है ऐसे हम भी गुरु के पास, हमेशा गुरु के साथ पास। चलो ठीक है, टाइम हो रहा है। श्री कृष्ण गोविंद करें। ध्रुव माता आप कौन सा भजन खोले थे? हेलो, हरिओम। हरिओम बोलिए मीरा जी। इस बार प्रभु जी दिवाली पे हरिद्वार गए थे। हाँ गए थे। बन के सत्संग वही हुआ था। एक मिनट। बहुत से योगी गए थे बॉम्बे से। हाँ, और हाँ। बाहर से सारी दादियां आई थी खाली। हाँ गए थे, बहुत से दादियों के अलावा भी गए थे। हाँ, बहुत से जो नियरिस्ट थे वो गए थे। हाँ, चलो ठीक है। हरिओम। हरिओम हरिओम। दीदी भजन ये बोलने वाली थी मैं। हाँ बोल, कौन सा? गुरुमुख बन के गुरु चरणों में आज मेरा नया जन्म हुआ। हाँ। नाम रूप का अंत हुआ, जगत का झूठा नाम गया। हाँ, गुरुमुख। हरि ओम हरि ओम। ये भजन बोलने वाली चलो थी। ठीक पूरा है, कल बोलेंगे। कल बोलेंगे। तो अभी गुरु के मुख से हमारा नया जन्म हो गया है। तो अभी पुराना जन्म भूल जाओ। भूल गए हैं दीदी? भूल गए। बहुत अच्छा है। अभी गुरु के मुख से नया जन्म, तो पुराने जन्म की याद नहीं करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरि ओम। ओम ओम शिवोम। हरिओम। सबको हरिओम। सबको हरिओम। आंटी सत्य बोल रही, ये वाला ना भेजेगी, मैं बुआ के पास भेजूंगी ये। चलो ठीक है। आपकी बुआ आती है ना सत्संग में? नहीं बुआ नहीं, वो ताई जी हैं। अच्छा, बुआ ताई सुनती जी है? हैं बड़ी। बुआ सत्संग सुनती है? नहीं बुआ नहीं सुनती है, ऐसे पढ़ती है, भेजती हूँ तो। अच्छा चलो ठीक है। ठीक है, सचदेवा जी डाल देना लिखित में। जी जी। हरिओम। हाँ जी। चलो हाँ, सुजाता जी बोलिए। हाँ, ये आपने
हाँ क्या बोलिए। बोलते हैं, भजन का मीनिंग बहुत अच्छा बताया। हाँ हाँ, देखो 4-6 लाइनें हैं पर उसका हाँ, मीनिंग बहुत ही कितना। अच्छा था, मतलब सच में वो हाँ स्वाति नक्षत्र का और हाँ चांद चकोर का। हाँ हाँ, सही बात है। चलो बहुत बहुत प्यारा अच्छा। लगा, और सच में धीरज होना चाहिए। हाँ हाँ, सचदेवा जी डाल देना, अभी 2 कैंडिडेट बढ़ गए इधर। हाँ। जी जी। चलो बहुत अच्छी हाँ, नहीं, बात सच है, में ऐसे गुरु बहुत की। हरिओम अच्छा आंटी। था भजन। हाँ हाँ, हरिओम जी, हरिओम। मतलब हाँ, ऐसा मन को छू लिया, मतलब सच में लाइफ में ऐसा रहनी सहनी होना चाहिए, मतलब हाँ बिल्कुल। खूब है, ऐसा बोलो, है ना दीदी? हाँ है है बोलोगे तो गुरु साथ देगा ना। देगा, हाँ बिल्कुल। चलो, हाँ, भारती आप कुछ बोल रहे मन थे। को शांति लगती। हाँ दीदी, हाँ मन को हरिओम शांति बोल लगती है बस। हाँ बस ठीक। हरिओम। हाँ हरिओम हरिओम। हाँ मन को शांति लगती है, सही बात। हाँ, अच्छा लगता है। चलो ठीक है, बंद करें। हाँ, हाँ हरिओम, सबको हरिओम। सबको हरी।